दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं अन्नप्राशन संस्कार पर, अन्नप्राशन के मुहूर्त पर। अन्नप्राशन का मुहूर्त क्यों आवश्यक है? अन्नप्राशन के नियम क्या क्या होते हैं? लड़की है तो कौन से महीने में अन्नप्राशन कराना है, लड़का है तो कौन से महीने में कराना है, और अन्नप्राशन में क्या खास चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए मैंने सविस्तार आपके साथ पिछली वीडियोस में चर्चा किया है। हम प्रयास करेंगे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दें, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अन्नप्राशन एक ऐसा मुहूर्त, ऐसा एक संस्कार है जिसमें हम अपने बच्चे के लिए पहली बार उसे अन्न खिलाते हैं। निश्चित रूप से पहली बार कोई काम करते हैं तो हम उसके लिए एक समय निश्चित करते हैं, लेकिन आज से वो बच्चा अन्न को ग्रहण करेगा और अन्न उसके जीवन में क्षुधा निवृत्ति का ही काम नहीं करे, उसको पुष्टि, संतुष्टि, क्रियोन्नति, उसके जीवन में एक नई आभा, उसके जीवन में एक नया संचार इस अन्न से होने वाला। अन्न से केवल उसके शरीर का विकास होगा ऐसा ही नहीं, उसके बौद्धिक क्षमताओं को भी अन्न से परखा जाएगा, उसके मन का निर्माण भी अन्न से होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। अब आप समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूंगा, समय के अनुसार वीडियोस लंबी हो जाती है, लेकिन आपको ये बातें बतानी महत्वपूर्ण भी हैं। इसलिए पहले तिथि को हम उसमें निकालेंगे। हम इस वीडियोस के अंदर आपके साथ चर्चा करेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने की जो तिथियां हैं, जो डेट है, मैं आपको इस कार्यक्रम में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियां हमारे साथ मिलती रहें। एक चीज यहाँ पर डेट मैं आपको यहाँ पर बताऊं, सितंबर से दिसंबर तक की। इससे पहले एक और खास जानकारी मैं जो यहाँ पर तिथियां देने वाला हूं, हो सकता है कि इसके अनुसार आपके पास में नहीं आपको सूट कर रहा हो, आप दूसरी तिथि चाहते हैं, तो ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि उसकी जो नियम है, वैसे मैंने नियम के लिए भी पिछली वीडियोस में चर्चा किया है, उसको आप जरूर समझें। कौन कौन से बार, तिथि, नक्षत्र और लगन के संयोग से। और एक और उसमें भी खास बात हो जाती है कि उस बच्चे के जन्म कुंडली और राशि के अनुसार उस दिन वह मुहूर्त आपके लिए कैसा है, उस बच्चे के लिए कैसा है, क्योंकि ये समझना उसमें काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि जो तिथियां हमने निकाल दी वो नहीं भी सूट कर रहा है तो आप नेक्स्ट डे में देख सकते हैं, लेकिन वह तिथि भी या जो हम बता रहे हैं वो, क्योंकि हम पंचांग से जो निर्धारित तिथियां उस पर हम केवल चर्चा करेंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि वो तिथि उसको सूट ना करती हो, आपको सूट ना करती हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वह हमें उसके जन्म के तिथि के अनुसार हमें निकालना चाहिए, उसके जन्म कुंडली के हिसाब से निकालना चाहिए, और उस दिन का गोचर लग्न तैयार करके, गोचर कुंडली को तैयार करके शुभ स्थानों में, त्रिक स्थानों में कौन से ग्रह हैं और शुभ स्थानों में, लग्न आदि में या केंद्र त्रिकोण आदि में कौन कौन से ग्रहों का समावेश है, उसको भी जरूर देखना चाहिए। अब बिना समय गंवाए मैं आपको यहाँ पर तारीख से बता देता हूँ। 1 सितंबर, इसमें क्या संयोग है? भाद्र पक्ष का महीना, भाद्रपद का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वितीया तिथि है, 1 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि। अब पंचमी को परम शुभ इसमें माना गया, और पंचमी के साथ गुरु या शुक्र या सोम तीनों ही शुभ माने गए, तो इसमें गुरुवार पड़ रहा है। तो पंचमी तिथि और गुरुवार का संयोग 1 तारीख को पड़ रहा है, जिसमें स्वाति नक्षत्र का संयोग रहेगा और अभिजित में परम शुभ रहेगा। तो आप 1 तारीख को प्लान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्ची के कुंडली के अनुसार, राशि के अनुसार और भी सभी जानकारियां आप लें, उसके लिए आप मुहूर्त निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान के जो नंबर हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वहां पर आपको सशुल्क ही जानकारी दी जाएंगी। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वहां पर आप, तो वहां पर एक समय लेकर और उसका जो निर्धारित शुल्क होता है वो आपको वहां पर पे करना होता है, और उसके हिसाब से आप अपना मुहूर्त निकाल सकते हैं जन्म कुंडली के अनुसार। दूसरी जो तिथि है वो 8 तारीख को रहने वाली है, 8 सितंबर। 8 सितंबर को भी अच्छा संयोग है, त्रयोदशी पड़ रही है और गुरुवार पड़ रहा है, भाद्रपद रहेगा और वही शुक्ल पक्ष।
तो इस दिन भी आप जो है श्रवण नक्षत्र के संयोग में बच्चे को अन्नप्राशन करा सकते हैं। अगली जो तिथि है वो है यहाँ पर 30 सितंबर। ये मैं सितंबर की डेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 30 सितंबर। अब आप यहाँ पर देख लें, सितंबर के अंदर मात्र 3 तिथियां यहाँ पर पंचांग ने निर्धारित की हैं, जिसमें 1 सितंबर, 8 सितंबर और 30 सितंबर। इसके अलावा अब वही बात है, मान लो इन तीनों दिनों में आपको संयोग नहीं बन रहा है तो आप फिर दूसरा इसमें मुहूर्त निकला सकते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष इसमें रहेगा, पंचमी और शुक्रवार। मैं भी पंचमी और गुरुवार चंद्रवार की बात कर रहा था, तो यहाँ पे पंचमी शुक्रवार का संयोग है और 1 तारीख को पंचमी गुरुवार का संयोग है। तो ये दोनों तिथियां आप मान सकते हैं कि काफ़ी शुभ हैं। तो 30 सितंबर को आप बच्चे को अन्नप्राशन करा सकते हैं, नो डाउट। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर का प्लान आप कर रहे हैं तो अक्टूबर में 5 अक्टूबर इसमें सजेस्टेड तिथि है, जो आश्विन शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार। यह भी अच्छा संयोग है। श्रवण नक्षत्र यहाँ भी पड़ रहा है, तो आप इस दिन भी कर सकते हैं, अपचित का संयोग ले सकते हैं, या और भी किसी शुभ लग्न में आप बच्चे को अन्नप्राशन करा सकते हैं। अगली तिथि है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर का संयोग आश्विन शुक्ल पक्ष भाई, और द्वादशी पड़ेगी और शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। शुक्र का संयोग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। और शतमिषा नक्षत्र, यह भी अच्छा नक्षत्र माना गया। इस दिन भी आप कर सकते हैं, बच्चे को अन्नप्राशन करा सकते हैं। अगली तिथि अक्टूबर में रहेगी 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष रहेगा, द्वितीय और गुरुवार, द्वितीय तिथि गुरुवार। अनुराधा नाम नक्षत्र रहेगा, तो 27 को भी अच्छा संयोग बन रहा है, इस दिन भी आप करा सकते हैं। 28 की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट डेट 28 अक्टूबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, शुक्रवार रहेगा इस दिन भी। अनुराधा इस दिन भी स्टार्टिंग रहेगा, उसके बाद अगला नक्षत्र लग जाएगा। तो इस दिन भी आप जो है करवा सकते हैं 28 अक्टूबर। नवंबर की तिथि की बात कर लेते हैं तो नवंबर में पंचांग ने सिर्फ एक ही डेट यहाँ पर सजेस्ट किया है, जो 28 नवंबर की है, ठीक है। तो 28 नवंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और सोमवार श्रवण नक्षत्र। अब मान लो इस दिन नहीं बन रहा तो आपको फिर दूसरा उसमें तिथि चयन करना पड़ेगा, तो इसलिए वो आप बच्चे की जन्म कुंडली राशि के अनुसार दूसरी डेट आप जो है इसमें देख सकते हैं कौन सा शुभ पड़ रहा है। दिसंबर की हम बात कर लेते हो, दिसंबर में 2 दिसंबर को यहाँ पर बन रहा है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि शुक्रवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, अच्छा संयोग है। 8 दिसंबर को भी अच्छा है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है और गुरुवार, ये भी अच्छा संयोग है। उसके बाद अगली तिथि यहाँ पर है 8 दिसंबर के बाद 29 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पर भी सप्तमी गुरुवार का संयोग, अच्छा संयोग है, उत्तरा भाद्रपद रहेगा। तो दिसंबर के महीने में भी यहाँ पर कम ही डेट है, यहाँ पर 2, 8 और 29 तीन डेट यहाँ पर है। तो अगर उस समय भी संयोग नहीं बन रहा है तो स्वाभाविक आपको दूसरी तिथि का चयन करना पड़ेगा। तो ये था बंधुओं यहाँ पर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन महीनों की अन्नप्राशन की डिटेल। व्यक्तिगत किसी भी प्रकार से आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होता है, कोई शंका होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, समय अनुसार हमारी टीम उसका रिप्लाई करेगी। तो फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाज़त। ऐसी तमाम कार्यक्रमों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी आप बने रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।